हेलो एवरीवन, आप सबका इस ऑनलाइन सेशन में वेलकम है। आई होप मेरी वॉइस आपको क्लियर आ रही होगी। मैं इस सेशन को वॉइस के थ्रू कंडक्ट कर रहा हूँ, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ऑडियो पर ध्यान बनाए रखें। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ब्रिक्स 2026 एक सशक्त भविष्य के लिए भारत की दृष्टि, लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण, ये इसकी थीम है फ्रेंड्स। एंड नेक्स्ट में हमारी अध्यक्षता एक मानवता प्रथम दृष्टिकोण द्वारा निर्देशित है। फ्रेंड्स, इसमें एस जयशंकर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जी हैं, उन्होंने कहा है इंडिया अप्रोचेस इस चेयरशिप विद ए ह्यूमैनिटी फर्स्ट एंड पीपल सेंट्रिक अप्रोच इंस्पायर्ड बाय द गाइडेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। भारत अपनी अध्यक्षता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन से प्रेरित मानवता प्रथम और जन केंद्रित दृष्टिकोण के साथ अपना रहा है। हमारा लक्ष्य ब्रिक्स देशों की क्षमता को एक साथ लाकर अधिक वैश्विक कल्याण को बढ़ावा देना है। एक ऐतिहासिक क्षण, ब्रिक्स अपनी स्थापना के 20 वर्ष पूरा कर रहा है। फ्रेंड्स, 2026 में जब भारत अध्यक्षता ग्रहण करेगा तो ब्रिक्स अपनी स्थापना के 20 वर्ष पूरा कर लेगा। इन 2 दशकों में यह समूह उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग के लिए एक प्रमुख मंच के रूप में विकसित हुआ है। इसने बदलती वैश्विक वास्तविकताओं के जवाब में अपने एजेंडे और सदस्यता का विस्तार किया है। देखिए फ्रेंड्स, स्थापना 2006 से 2010, ठीक है। इसके बाद 2026 में आए तो भारत अध्यक्षता 20 वर्ष पूरा कर चुका होगा, ठीक है। नेक्स्ट, हमारा विषय साझा चुनौतियों का संतुलित और समावेशी समाधान, जिसकी इसमें जो थीम है उसमें जो थीम है लचीलापन, नवाचार, सहयोग, स्थिरता, इन चारों पर बल दिया जाएगा, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है हमारी अध्यक्षता का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। ये इस ब्रिक्स की 2026 की थीम है। ये विषय इस विश्वास को दर्शाता है कि ब्रिक्स सदस्यों के बीच सहयोग साझा चुनौतियों और संतुलित और समावेशी तरीके से समाधान करने में मदद कर सकता है, जो सभी के लाभ के लिए हो। हमारी अध्यक्षता के 4 स्तंभ हैं फ्रेंड्स। पहला है लचीलापन, क्षमताओं को मजबूत करना। सेकंड, नवाचार, इनोवेशन, प्रगति के लिए नवाचार को बढ़ावा देना। एंड थर्ड, सहयोग, कॉर्पोरेशन, साझा चुनौतियों से निपटने के लिए साझेदारी बनाना। एंड फोर्थ, स्थिरता, सस्टेनेबिलिटी, सभी के लिए सतत विकास सुनिश्चित करना। सो फ्रेंड्स, हमारी दृष्टि का प्रतीक ब्रिक्स 2026 लोगो इस टाइप का लोगो है, आप देख सकते हैं। ब्रिक्स 2026। देखिए फ्रेंड्स, आज अनावरण किया गया लोगो हमारे दृष्टिकोण को दर्शाता है। यह परंपरा और आधुनिकता के तत्वों को जोड़ता है, जो भारत की विरासत और भविष्य की आकांक्षाओं का प्रतीक है। फ्रेंड्स, डिजाइन में अर्थ, एकता और विविधता का उत्सव, ये जो लोगो डिजाइन किया है, इसमें एकता और विविधता का उत्सव सेलिब्रेट किया है, ठीक है। इसमें लिखा है लोगों की कमल की पंखुड़ियों में सभी ब्रिक्स सदस्यों देशों के रंग शामिल हैं। फ्रेंड्स, अभी जो ब्रिक्स का जो ग्रुप है, उसमें सारे जो सदस्य हैं, उन सभी सदस्यों के जो फ्लैग है, नेशनल फ्लैग, उन सभी के नेशनल फ्लैग के जो रंग हैं इस लोटस में शामिल हैं। और बताया है ये डिजाइन इस बात का प्रतीक है कि ब्रिक्स अपनी विशिष्ट पहचान का सम्मान करते हुए अपने सदस्यों के सामूहिक योगदान से शक्ति प्राप्त करता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये जो लोटस है, जो लोगो है ब्रिक्स का, परंपरा और आधुनिकता का प्रतीक है, ओके।
एक शक्तिशाली प्रतीक। ये फ्रेंड्स जो लोगो है वो एक शक्तिशाली प्रतीक है जिसमें एकता और विविधता, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, सदस्य देशों के रंगों का सामंजस्यपूर्ण मिश्रण, साझा उद्देश्य, शेयर्ड पर्पस, एक साथ मिलकर काम करने की एक मजबूत भावना। एंड सेकेंड थर्ड, सामूहिक शक्ति, कलेक्टिव स्ट्रेंथ, प्रत्येक सदस्य के योगदान से प्राप्त शक्ति। ये तीनों जो बातें बताई हैं, ये तीनों बातें सिर्फ इसी लोगों में सम्मिलित हैं, संग्रहित हैं। ठीक है। नेक्स्ट, हमारी अध्यक्षता के लिए डिजिटल केंद्र। फ्रेंड्स, इसमें बताया है भारत की अध्यक्षता के दौरान नवनिर्मित ब्रिक्स इंडिया वेबसाइट एक साझा मंच के रूप में काम करेगी। ये हमारी अध्यक्षता के दौरान पारदर्शिता और जुड़ाव को बढ़ावा देने के लिए एक आवश्यक उपकरण है। ठीक है। नेक्स्ट, सूचना और सहभागिता को सुगम बनाना, बैठकों और पहलों पर जानकारी, इंफॉर्मेशन ऑन मीटिंग एंड इनिशिएटिव्स, सभी आधिकारिक कार्यक्रमों और नीतिगत पहलों के लिए एक केंद्रीकृत स्रोत। परिणामों का समय पर प्रसार, टाइमली डिसमिनेशन ऑफ आउटकम्स, महत्वपूर्ण निर्णयों और संयुक्त वक्तव्यों तक त्वरित पहुंच, अधिक पारदर्शिता और जुड़ाव, ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी एंड एंगेजमेंट, हितधारकों और वैश्विक दर्शकों के लिए ट्रांसपेरेंसी एंड एंगेजमेंट, हितधारकों और वैश्विक दर्शकों के लिए जानकारी सुलभ बनाना। नेक्स्ट, एक जटिल वैश्विक वातावरण में नेतृत्व करना। वर्तमान वैश्विक वातावरण जटिल और परस्पर जुड़ी चुनौतियों से भरा है। दुनिया कई अनिश्चितताओं और चुनौतियों का सामना कर रहे हैं जो सभी क्षेत्रों के देशों को प्रभावित करती है। The current global environment presents complex and interlinked challenges. The world is facing multiple uncertain challenge as जयशंकर। हमारे समय की प्रमुख चुनौतियां। पहली चुनौती भू राजनीतिक अनिश्चितता है, जियोपॉलिटिक अनसर्टेनिटीज। सेकेंड, जटिल आर्थिक परिदृश्य, कॉम्प्लिकेटेड इकोनॉमिक लैंडस्केप्स। थर्ड, जलवायु संबंधी जोखिम, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क। फोर्थ, तकनीकी परिवर्तन, टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस। 5, लगातार विकास अंतराल, persistent डेवलपमेंट गैप्स। फ्रेंड्स, इस संदर्भ में ब्रिक्स एक महत्वपूर्ण मंच बना हुआ है। इन चुनौतियों के बीच ब्रिक्स एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करता है जो संवाद, सहयोग और व्यवहारिक प्रतिक्रियाओं को प्रोत्साहित करता है। ये विकास के विभिन्न चरणों में राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए समाधान खोजने का अवसर प्रदान करता है। नेक्स्ट, 2026 और उसके बाद मानवता प्रथम दृष्टिकोण के साथ वैश्विक कल्याण को आगे बढ़ाना। जैसे ही भारत 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता ग्रहण करने की तैयारी कर रहा है, हम लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के सिद्धांतों पर आधारित एक सार्थक परिणाम उन्मुख कार्यकाल के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा लक्ष्य एक ऐसी अध्यक्षता प्रदान करना है जो न केवल ब्रिक्स के 20 साल पूरे होने का जश्न मनाए, बल्कि वैश्विक कल्याण के लिए एक ठोस मार्ग भी प्रशस्त करे। सो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हमने जो भी डिस्कस किया उससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। ऐसी मुझे आपसे उम्मीद है। आप सबने पेशेंटली क्लास अटेंड की, उसके लिए थैंक यू सो मच। अगर आपका कोई डाउट रह गया हो तो आप नेक्स्ट सेशन में या चैट के थ्रू पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।